एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ग्राफ द इक्वेशन बाय सेटिंग 5 वैल्यू एक्स कि हमने इसमें एक्स की 5 वैल्यू देनी है और हमने ग्राफ सेट करना है। तो पहले हम यहाँ इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 5y = 6। हम यहाँ से लिखेंगे y = 6। अब यहाँ +2x है, यहाँ पे जाकर ये -2x बाई 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी। फर्स्ट पे हम यहाँ लगाएंगे कि x अगर हम लेते हैं 0 तो फिर हमारे पास y की वैल्यू क्या बनेगी। तो x की जगह यहाँ पर हम लगा देंगे 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/5। इसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो हमारे पास आएगा पॉइंट में आंसर 1.2। कि अगर x हमारे पास 0 हो तो y हमारे पास बनेगा 1.2। अगला हम ले रहे हैं कि x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 2 तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x की वैल्यू हमने ली है यहाँ पे 2। तो 6 माइनस 2 2 4 होता है हमारे पास बाय 5। तो 6 में से 4 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 2/5। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। और ये हमारे पास है कि x की वैल्यू 2 है तो y हमारे पास बने 0.4। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 4। y = 6 - 2। x की वैल्यू है हमारे पास 4। 4 2 हमारे पास है 8/5। तो 8 में 6 माइनस किया हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2, साइन बड़ी चीज़ का माइनस का, बाय 5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 और साइन हमारे पास इसके साथ आएगा माइनस का। यानी अगर x 4 लेते हैं तो y हमारे पास होगा -0.4। अब हमारे पास है x = 6। अब x की जगह यहाँ पे हमने लगा लेनी है वैल्यू x की। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 12/5। माइनस किया 12 में 6 तो 6 और साइन बड़ी चीज़ का हम लगाएंगे। डिवाइड हम इसको करेंगे 6/5 को हमारे पास आएगा 1/2 और ये होगा माइनस में। तो x अगर 6 है तो y हमारे पास है -1/1.2। अब हमने लेनी है x की वैल्यू हमारे पास है 8। तो y = 6 - 2 और x की वैल्यू 8/5। मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास आ गया इसमें 16। अब 16 में से हम 6 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 10, साइन बड़ी चीज़ का हम लगाएंगे माइनस का। इसी कटिंग करेंगे 5 2 10 तो y हमारे पास हो जाएगा -2। यानी x अगर 8 है तो y हमारे पास आएगा -2। इसको हमने अब ग्राफ में बनाना है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि अगर हमारे पास x है 0 तो y हमारे पास होगा 1.2। यानी x हम 0 ले रहे हैं तो y हमारे पास यहाँ पे होगा 1. ये x 0 और y हमारे पास यहाँ पे 1.2 है तो यहाँ पे हम इसका पॉइंट ले लेंगे। दूसरे हमारे पास कि x अगर 2 है तो हमारे पास y होगा 0.4। यानी x अगर हमारे पास 2 है तो y हमारे पास होगा 0.4। यहाँ से हम इसका यहाँ पे ले लेंगे ये 0.4। थर्ड में x 4 है और y हमारे पास है -0.4। तो x अगर 4 है तो y हमारे पास है -0.4। यहाँ पे ये बनेगा इस पॉइंट के ऊपर। फिर हमारे पास x अगर 6 है तो y -1.2 है। तो x अगर हमारे पास 6 हो तो y हमारे पास होगा -1.2। और अगर x 8 है तो y हमारे पास होगा -2। यानी x 8 है तो y हमारे पास आएगा -2। अब हमें इस तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है। इसका ये ग्राफ बन गया। हम यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे लिख देंगे 2x + 5y = 6। क्वेश्चन है हमारे पास 6x + 2y = 6। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे y = 6 - 6x। यहाँ पे प्लस था, इधर लेके जाएंगे ये माइनस हो जाएगा और इस 2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेंगे कि x = 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y = 6 -
x की जगह 0/2, तो y इक्वल है 6/2, क्योंकि 6 0 ज़ार 0 होता है, उसको हमने नहीं लिखा। अब इसकी कटिंग करेंगे तो 2 3 ज़ार हमारे पास होता है 6, यानी x की वैल्यू 0 है तो y हमारे पास आ जाएगा इसका 3। अब हमने यहाँ पे लेना है कि x इक्वल है 1, कि अगर हमारे पास x 1 हो तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। 6 1 ज़ार हमारे पास 6 होता है। अब 6 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0, और 0/2 की कोई वो नहीं वैल्यू होती तो हम सिर्फ 0 इसका लिख लेंगे, यानी x अगर 1 है तो y हमारे पास आ जाएगा 0। अगला हम लेंगे x इक्वल है 2, तो x की जगह हमने 2 लगा दिया। मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 6 माइनस 6 2 ज़ार 12/2, तो y इक्वल है 12 में 6 गए 6, साइन बड़ी चीज़ का। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 2 3 ज़ार 6 होता है, तो y इक्वल है -3, यानी x हमारे पास 2 है तो y हमारे पास है -3। x की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ार हमारे पास होता है 18, और ये 2 नीचे आ जाएगा। अब 18 में 6 को माइनस करना है तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 12, और साइन बड़ी चीज़ का माइनस का। कटिंग करेंगे तो 2 6 ज़ार 12, तो y इक्वल है -6, यानी x अगर 3 है तो y हमारे पास होगा -6। अगला हम लेंगे x की वैल्यू हमारे पास है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल है 6 -6, x की वैल्यू 4/2, तो y इक्वल है 6 - 6 4 ज़ार 24/2, प्लस माइनस माइनस 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18, और साइन बड़ी चीज़ का माइनस का। कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 9 ज़ार 18, यानी x 4 है तो y हमारे पास होगा -9। अब इसको हमने ग्राफ के अंदर इसकी वैल्यू लगानी है। पहला हमें दिया हुआ है कि x अगर 0 हो तो y हमारे पास होता है 3, यानी अगर x हमारे पास 0 है तो y हमारे पास है 3। दूसरा है x 1 और y 0, यानी x अगर 1 है तो y 0, तो हम यहाँ पे 1 के ऊपर ही करेंगे इसको, कि ये हमारे पास x 1 है। दूसरा में दिया हुआ है x 2 है तो y हमारे पास है -3, x 2 है तो y हमारे पास है यहाँ पर -3। फिर x अगर 3 है तो y हमारे पास है -6, x 3 है y हमारे पास बनेगा -6, और लास्ट में हमारे पास है कि अगर x हमारे पास 4 है तो y हमारे पास बनेगा -9, यानी x 4 है तो y हमारे पास यहाँ पे बनेगा -9। अब हमने इसको आपस में ये तमाम पॉइंट्स को जोड़ना है। ये हमारे पास इसका एक ग्राफ बन गया इनको जोड़ने से, तो हम इसको अब यहाँ पे लिख लेंगे कि ये हमारे पास आया 6x + 2y इक्वल है 6। हमारे पास 2x + 4y इक्वल -8, तो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल है -8, यहाँ +2x है, यहाँ की हो जाएगा -2x/4, क्योंकि 4 को हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। पहला हम यहाँ लेंगे x इक्वल है 0, x की जगह पर यहाँ पे हम लगाएंगे वैल्यू 0/4, ये हमारे पास हो जाएगा y इक्वल है -8/4, क्योंकि 2 0 ज़ार हमारे पास होता है 0। कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल है -2, यानी x अगर 0 है तो y हमारे पास होगा -2। फिर हमने लेना है कि x हमारे पास अगर हो 1, तो यहाँ पे हम लगाएंगे y इक्वल है -8 -2, और x हमारे पास है 1/4। अब -8 2 1 ज़ार 2 होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इक्वल है माइनस माइनस प्लस, तो -10/4। अब 10 और 4 को हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा 2.5। तो x 1 है और y हमारे पास आ जाएगा -2.5। अब हम x की वैल्यू 2 ले लेंगे यहाँ पर,
अब हमने इसमें x की जगह पे 2 लगा लिया, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -4। माइनस माइनस प्लस होता है, 8 और 4 12/4, कटिंग करेंगे 4 3 ज़ा 12, तो y इक्वल है हमारे पास 3। अगला हम लगाएंगे x की वैल्यू 3, टू थ्री ज़ार हमारे पास होता है यहाँ पर 6/4, माइनस माइनस प्लस, 8 और 6 हमारे पास होगा 14, साइन बड़ी चीज़ का 4, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ार 12 होता है और 0.5 यानी -3.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगला हम लेंगे यहाँ पर x इक्वल है 4, तो -8 -2 और y की x की जगह हम लगाएंगे 4, मल्टीप्लाई इसको करेंगे -8 4 2 ज़ार 8/4, तो 8 और 8 हमारे पास होता है 16, क्योंकि साइन दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -16/4, कटिंग करेंगे 4 4 ज़ार 16 होता है तो y इक्वल है -4। अगर x 4 है तो y हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -4। इसको हम अब ग्राफ में इसकी वैल्यू लगाएंगे। पहली हमें दी हुई है क्वेश्चन में कि x 0 है, y हमारे पास है -2, x 0 और ये y हमारे पास है -2, फिर x अगर 1 है तो y हमारे पास है -2.5, यानी x हमारे पास 1 है और y हमारे पास है 2.5, तो ये हमारे पास इस पॉइंट पर आगे इसका बनेगा दूसरा पॉइंट। अगले हमारे पास x अगर हमारे पास 2 है तो y हमारे पास है 3, यानी x 2 है तो y हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास -3 आएगा, यानी x 2 है तो y हमारे पास बनेगा -3, ये हमारे पास पॉइंट बनेगा इस पर। फिर है x अगर हम 3 ले रहे हैं तो y हमारे पास है 3.5 -3.5, यानी x अगर 3 है तो y हमारे पास होगा -3.5, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ये -3.5, और x 4 है तो y हमारे पास है -4, x 4 और y हमारे पास है -4। इन तमाम पॉइंट्स को आपस में हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास इनको आपस में जोड़ने से ये ग्राफ बन गया, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये हमारे पास आया है 2x + 4y इक्वल है -8 का। नंबर 9 है -3x + 4y इक्वल -12, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे y इक्वल है -12, यहाँ माइनस है तो उधर जाके ये हो जाएगा +3x और 4 हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हमारे पास आ गई है y की वैल्यू। अब हम यहाँ पे लेंगे पहले x इक्वल है 0, तो y इक्वल है -12 + 3 और x की जगह हमने लेना है यहाँ पे 0, तो ये आ जाएगा 3 0 ज़ार 0, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हमने सिर्फ 4 लिख लेना है। अब कटिंग करनी है इसकी, 4 3 ज़ार 12 होते हैं तो हमारे पास आएगा y इक्वल है -3, यानी अगर हम x 0 ले रहे हैं तो y हमारे पास होगा -3। अगला हम इसमें लेंगे x की वैल्यू 4, क्योंकि अगर हम 1 2 3 लेते हैं तो हमारे पास आंसर पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट 4 से कर लिया है। हम यहाँ लिखेंगे -12 + 3 और x की वैल्यू हमने ली है यहाँ पर 4/4, तो y इक्वल है -12 + 12, क्योंकि 4 3 ज़ार 12 होता है और 12 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0, यानी अगर x हम लेंगे 4 तो y हमारे पास आ जाएगा 0। अगला हम लेंगे x इक्वल है 8, x की जगह हमने लगा दी x की वैल्यू 8, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 ज़ार हमारे पास होता है 24/4, प्लस माइनस माइनस 24 में से 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 12/4, साइन बड़ी चीज़ का लगेगा प्लस का, कटिंग करेंगे 4 3 ज़ार 12 होता है तो y इक्वल है 3,
यानी अगर x हमारे पास 8 है तो y हमारे पास आ जाएगा इसमें 3। अब लेंगे हम यहाँ पर x इक्वल है 12। मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 3 के साथ तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 12 3 ज़ार हमारे पास होता है 36। अब प्लस माइनस माइनस 36 में से 12 को माइनस किया तो 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2, तो हमारे पास आ गया 24 और साइन बड़ी चीज़ का लगना है प्लस का यहाँ पर। कटिंग करेंगे 4 6 ज़ार 24 हमारे पास होता है, यानी x अगर 12 है तो y हमारे पास आ जाएगा 6। अब x 12 भी है तो अगला हम लेंगे यहाँ पर कि x की वैल्यू है हमारे पास 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -12, 16 3 ज़ार करेंगे तो हमारे पास होता है 48 प्लस 4। माइनस किया इसको, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3, साइन बड़ी चीज़ का प्लस का, ये होगा हमारे पास 4 9 ज़ार 36, यानी y की वैल्यू आई है 9 की। अगर x हम ले रहे हैं 16 तो y आएगा इसमें 9। हमने इसको लगाना है ग्राफ में। तो पहले हमारे पास वैल्यू आई है कि x अगर 0 है तो y हमारे पास होगा -3। तो यहाँ पे हमारे पास कि x अगर 0 है तो y हमारे पास होता है -3। 2 और 4 के दरमियान में यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे होगा -3। अगला x4 अगर हमें तो y हमारे पास है 0, यानी x अगर 4 है तो y 0, तो हमारे पास इस पॉइंट पे बनेगा दूसरा, यानी 4 के ऊपर। अगला x8 और y हमारे पास है 3, यानी x अगर 8 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ये हमारे पास आएगी इस पॉइंट के ऊपर, 2 और 4 के दरमियान यहाँ पे 3। फिर x हमने 12 ली है, y हमारे पास है 6, तो x 12 है और y हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6। और x अगर हम 16 ले रहे हैं तो y हमारे पास आएगा 9। x 6 है और y हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9, ये 8 और 10 के दरमियान में 9। अब इनको आपस में हमने मैच करना है, नंबर्स को आपस में हमने जोड़ दिए तो ये हमारे पास बन गए -3x + 4y इक्वल है -12। क्वेश्चन है 3x - 4y इक्वल है 36। तो हम यहाँ लेंगे y इक्वल है 36 प्लस 3x है, यहाँ जाकर हो जाएगा -3x और -4 को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा -4। हम यहाँ पहले लेंगे x की वैल्यू 0, तो x की जगह यहाँ पर आ जाएगा 0 बाय -4, तो y इक्वल है 36 बाय -4 आ जाएगा, क्योंकि 3 0 ज़ार 0 होता है। कटिंग करेंगे 4 9 ज़ार 36 होता है, तो y इक्वल है -9। x की वैल्यू 0 है तो y हमारे पास है -9। दूसरे हमारे पास हम लेंगे x की वैल्यू 4, x की जगह यहाँ पे हमने लिखना है 4 बाय -4, 4 3 ज़ार हमारे पास है 12। अब इसको माइनस करेंगे 36 में से 12 को तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 24। कटिंग करेंगे इनकी तो 4 6 ज़ार 24 होते हैं, यानी x अगर हम लेंगे 4 तो y हमारे पास आ जाएगा -6। फिर है हमारे पास x इक्वल है 8, तो x की जगह पे x की वैल्यू हमने लगा देनी है। -8 3 ज़ार होता है हमारे पास 24, इसको हम माइनस करेंगे 36 में से 24 को तो हमारे पास आ जाएगा ये 12 बाय -4। कटिंग करनी है तो 4 3 ज़ार 12, यानी y इक्वल है -3, यानी x की वैल्यू 8 है तो y हमारे पास बनेगा -3। अब अगला हम लेंगे कि x इक्वल है 12,
मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 ज़ार हमारे पास होता है 36 बाई -4। अब 36 में से 36 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0। तो हमारे पास x अगर हम 12 ले रहे हैं तो y हमारे पास आएगा 0। अब x की वैल्यू लेंगे 16, सिक्सटीन 3 ज़ार हमारे पास होता है यहाँ पे 48, माइनस करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 12, और साइन इसमें बड़ी चीज़ का लगेगा माइनस का। कटिंग करेंगे 4 3 ज़ार 12 और माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी एक्स अगर 16 है तो वाई हमारे पास आ जाएगा 3। अब यहाँ पे इसकी लगाएंगे एक्स अगर हमारे पास 0 है तो वाई हमारे पास होगा -9, यानी एक्स अगर हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो वाई हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8 और 9 के दरमियान में यहाँ -9। अगली वैल्यू हमारे पास कि अगर हम x ले रहे हैं 4 तो y हमारे पास है -6। तो x अगर हमारे पास 4 है तो y हमारे पास आ जाएगा -6। तो ये हमारे पास इसका बनेगा पॉइंट इधर। फिर है हमारे पास अगर x 8 है तो y हमारे पास है -3, यानी x 8 हम ले रहे हैं तो y हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -3। फिर अगर x की वैल्यू 12 है तो y हमारे पास है 0, यानी x हमारे पास ये 12 है और y हमारे पास है 0। फिर x 16 है तो y हमारे पास है 3। x 16 और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। तो ये हम इस पॉइंट के ऊपर ले लेंगे। अब उन्हें इन तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेना है। इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ लिए तो हमारे पास ये बन गया एक। इसके साथ हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये हमारे बना है 3x - 4y इक्वल है 36 का।